अच्छा, आपने 35 साल का करियर है आपका, आपके हिसाब से जस्टिस क्या होना चाहिए? जस्टिस, हाँ, बहुत अच्छी बात कही है आपने। मेरे हिसाब से जस्टिस टाइम बाउंड जस्टिस होनी चाहिए। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, ये तो बड़ी अच्छी मैक्सिम है। सब लोग कहते हैं जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड। अब आप देखें, एक आदमी चोरी के केस में हम अखबारों में पढ़ते हैं 15-15 साल तक जेल में रह गया, 20-20 साल तक जेल में रह गया। मर्डर के केस में 10-10 साल तक जेल में रह गए रहते हैं। ये हम जस्टिस डिनाई कर रहे हैं जब इतना देर तक जेल में रख रहे हैं। इसके लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। एक समय सीमा होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि समय सीमा सीमा होनी चाहिए कि 10 साल से ऊपर जिनकी सजा हो सकती है जिस ऑफेंस में, उसमें आपने 3 साल में तो पूरा केस को कंक्लूड कर देना है। कंक्लूड करना है। अगर 3 साल में कंक्लूड नहीं करते तो जज को रीजन देने होंगे कि कंक्लूड क्यों नहीं कर पाया। और अगर इनऑर्डिनेट डिले हुई है तो आप कंपेंसेशन दो, विक्टिम को भी और एक्यूज को भी। ये वाह, तो क्या आपको बात मैंने, कही हाँ, आपने। हाँ, मैंने ये वाली बात। दूसरा है 7 से 10 साल तक की जिसमें कैद हो सकती है, उसमें आप सपोज 2 साल आपने टाइम दे दिया और उसमें भी यही वाला चीज रिपीट करो। 7 से 10 साल में अगर केस खत्म, 7 से 10 साल जिसमें कैद हो सकती है, उसका अगर आपने 2 साल में खत्म कर दिया केस, ठीक है। अगर उससे ज्यादा टाइम लिया तो रीजन दो, नहीं तो कंपेंसेशन भी आपको दे सकते हैं। तीसरा, जहाँ पे 7 साल से नीचे है, 1 साल में खत्म करो। अगर नहीं होता तो आप ये रीजन दो, रीजन नहीं देते तो कंपेंसेशन दो। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में जहां कंपेंसेशन का प्रोविजन हो जाता है ना, जहां पे कंपेंसेशन का प्रोविजन हो गया, सिस्टम दौड़ने लग जाता अपने आप दौड़ने लगेगा। है, दौड़ने लगता है। आप देखें, आरटीआई एक्ट आया था, हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया फायदा था। उठाया गवर्नमेंट ने भयंकर। गवर्नमेंट ने उसमें क्या, जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया तो उसमें क्या होता था कि आपको 1 महीने में इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है आपके ऊपर फाइन इम्पोज कर सकता था। या तो गवर्नमेंट को देना होता था फाइन, या नहीं तो वो ये भी कह सकता था कि आपकी तनख्वाह से कटेगा ये पैसा। ओ भाई साहब, जब उन्होंने ये ला आया और बहुत सारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने फाइन लगाया अथॉरिटीज के ऊपर, पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर लगाया, सिस्टम आरटीआई एक्ट हमारा दौड़ रहा था। जहां पे उसमें थोड़ी लेक्सिटी आई है, अब फिर ढाल की दो बात उस पे वो है। तो हमें ला एक ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आप समय सीमा बांधो कि इस समय सीमा में आपने केस खत्म करना है। अगर इस समय सीमा में केस खत्म नहीं करते, सपोज 3 महीने उससे ज्यादा हो गए जो समय सीमा दी हुई है, तो आप रीजन दो। अगर रीजन जस्टिफाइबल नहीं है तो कंपेंसेशन दो। जहां आपने बात की तो आपका सिस्टम चलता। मैं आपको एक और इसका बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 का शायद वो केस था अरनेश कुमार का, अरनेश कुमार का केस था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा था शायद। उसमें डॉरी के केस में जहाँ 7 साल तक की सजा हो सकती है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्चर पास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह कहा था कि 7 साल तक की जिसमें केसों में सजा होती है, पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो उसको बेल दे देगी, क्योंकि ऐसे केसों में करप्शन बहुत होती थी। राइट, राइट। अगर पुलिस बेल नहीं देती तो आप जज उसको बेल दे देगा, ठीक है। पहले पुलिस पुलिस नहीं देती, वो जज के आगे पेश करेगा, जज उसको बेल दे देगा। जज अगर बेल नहीं देता, वो रीजन देगा कि उसने बेल क्यों नहीं दी। जहां आपने रीजन पूछना शुरू कर दिया ना भाई साहब, काम आपका बड़ा अच्छा हो जाता है। और अगर रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो उन्होंने लिखा कि जो क्रिमिनल जस्टिस फंक्शनरी है, जज हो गए, पुलिस हो गई, इनके ऊपर डिपार्टमेंटल केस लिया जा सकता है अगर ये इन जो जो उन्होंने उसमें डायरेक्शन दी है इसको अगर वो फॉलो नहीं करते। उस दिन के बाद, उससे पहले हजारों लोग होते थे जेलों में जो 7 साल तक की कैद जिसमें हो सकती है, जेलों में पड़े होते थे, सड़ रहे होते थे, जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल रिजल्ट कोर्ट्स। नहीं आया अभी उसका मतलब। अब उसका रिजल्ट इतना अच्छा आना शुरू हो गया है जब से उन्होंने अरनेश कुमार की जजमेंट आई है। तब से आप देखोगे 7 साल तक की जो कैद हो सकती है जेलों में बहुत कम लोग हैं। जहाँ पहले हजारों में होते थे, अब आपको मिलेंगे जेलों में बहुत कम लोग मिलेंगे, क्योंकि आपने जवाबदेही उसमें जो है, जवाबदेही आपने उसमें फिक्स कर दी, वो कर दी, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। राइट। तो ऐसे जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे कर रही है तो गवर्नमेंट ऐसे क्यों नहीं कर सकती। बड़ी मेरे को ना उम्मीद थी कि जब ये नए ला आए थे, मैंने कहा शायद टाइम बाउंड डिस्पोजल हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। जो पुराने वाली चीजें हैं
मैं अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग से ये बात नहीं बोल रहा या प्रेजुडिस होके नहीं बोल रहा, जो पुराने लॉ थे वही को वही रिपीट कर दिए। सोलिटरी कन्फाइनमेंट कभी आज तक 35 साल में मैंने किसी को नहीं देखा कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट जेल में मिली हो। सोलिटरी कन्फाइनमेंट के प्रोविजन रख दिए, हैंड कप्स के प्रोविजन रख दिए जो कि बड़े रिग्रेसिव माने जाते हैं। सारी पुरानी बातें गंदी गंदी थी वो तो रख दी हैं। जो चीज इनको करनी चाहिए थी, इनको समय सीमा बांधनी चाहिए थी ट्रायल की, वो इन्होंने नहीं किया। एज ए रिजल्ट मुझे लगता है जो नया लाभ भी आया है उससे आप कुछ भी नहीं करने वाले। जैसे पहले आपके अंडर ट्रायल चल रहे हैं, भरे पड़े हैं जेलों में, अभी भी ऐसे भरे रहेंगे। उससे नुकसान कितना हो रहा है? मतलब आप उसका जजमेंट नहीं दे पा रहे हो, पुलिस लगी है, खाना पीना खिला रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, पैसा बहुत बर्बाद होता है उसके अंदर। अगर इस समय सीमा के बांध दी गई तो पैसे की बर्बादी रोकी जा सकती है। देखिए हमारे यहाँ ना सैडिस्टिक प्लेयर है, हमारे यहाँ जो हिंदुस्तानी है उसको सैडिस्टिक प्लेयर है, उसको ये होता है कि मुझे मिले या ना मिले मेरे पड़ोसी को नहीं मिलना चाहिए। और इसी उसके ऊपर जो हमारा सिस्टम ये काम कर रहा है। राइट। अब देखें अगर आप विदेशों में जाएंगे, सैडिस्टिक प्लेयर इसलिए कि जज को भी पुलिस को भी जेल में भेज के बड़ी एक शांति मिलती है कि जेल में भिजवा दिया तो बस जाते। विदेशों में आप देखोगे, विदेशों में जो जेल जो है, जेल इज द एक्सेप्शन एंड बेल इज द रूल इन एवरी केस। आप देखेंगे वहां पे कन्विक्ट की पॉपुलेशन जो है वो 25 से मतलब उसका जो है 75 से 80% क्रिमिनल ये कन्विक्ट की पॉपुलेशन होगी और 25 से 30% अंडर ट्रायल होंगे, जबकि हमारे यहाँ उल्टा है। तो ये सिस्टम का अब सर्जरी आपको करनी पड़ेगी, पर वो कहते हैं कि वो घंटी कौन बांधेगा, तो क्योंकि सही बात है। मतलब सर मुजरिम तो कोई मेरे ख्याल से इंटेंशनली तो बहुत कम बनते होंगे, आपने भी 35 के घेरे में देखा होगा। 8 से 10%। सिर्फ 8-10% इंटेंशन से कर रहे हैं कि नहीं यार ऐसा हो गया, कर रहे हैं। सिस्टम के कारण लोग ज्यादा मुजरिम बनते हैं। बिल्कुल सिस्टम के कारण ज्यादा वो है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, यार इसने मेरा काम नहीं किया, क्यों नहीं किया। जेलों में सुसाइड होते हैं, जेलों में कई चीजें होती हैं, वो फ्रस्ट्रेशन से होती हैं सारी। आपका अगर खाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक ही आप मतलब समझते हो कि इसको जेल में भिजवा देना। आप देखो 2 जनों की लड़ाई हुई, अगर पार्टी पैसे वाली है, दूसरी पार्टी पूरा पुलिस को ब्राइब कर देगी कि इसको जेल भेज दो, मतलब उनको जेल भेज के उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि उसको जेल में भेज दिया। या किसी पैसे वाले के घर में चोरी हो गई है ना, उनके नौकर ने, भगवान जानता होगा कि उसने किया है कि नहीं किया, पर उसको बड़ी शांति मिलेगी अगर उनके नौकर को पकड़ के पुलिस जो जेल में डाल देगी। तो हमारे यहाँ सिस्टम अगर जब तक टाइम बाउंड सिस्टम नहीं होता तब तक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस बड़ी भयानक हो रही है और इससे भी भयानक आगे होगी।